सुप्रभात बच्चों। पंचमः पाठः का आज अभ्यास करेंगे हम। पंडिता रमाबाई, ठीक है, शीर्षक है इसका पंडिता रमाबाई। इन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन करके, और महिलाओं को पहले शिक्षा नहीं दी जाती थी संस्कृत शिक्षा, उसके लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया और बड़े बड़े आंदोलन करके उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य किए और उनके लिए आश्रम आदि की स्थापना करके और संस्कृत का अध्ययन कराया। अन्य कार्य में भी वो आगे हों, इसके लिए उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। इसके बारे में हम जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्र है, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, मतलब 1898 ईस्वी में जन्म अलभत, उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री, और माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था, ठीक है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणां कृते, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। महिलाओं के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, लेकिन डोंगरे ने क्या किया? अनंत शास्त्री डोंगरे, जो पंडिता रमाबाई के पिता थे, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, मतलब पुरानी ये जो परंपराएं थी उनको छोड़ करके स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। अब उन्होंने चूँकि पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिया था, इस कारण से समाजस्य प्रताड़नाम, समाज की प्रताड़ना भी उन्हें सहनी पड़ी, समाज के द्वारा उनको प्रताड़ित भी किया गया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और जब अनंत शास्त्री डोंगरे के द्वारा उनकी पत्नी को संस्कृत शिक्षा दे दी गई, तो फिर बाद में क्या हुआ? अनंतरम, इसके बाद रमा अपि, रमा भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजाता, क्योंकि उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, समाज में प्रताड़ित किया गया था उनको, इस कारण से वे क्या हो गए? कालक्रमेण, समय के बदलते वक्त, मतलब समय बदलता गया, और रमा के पिता जो है विपन्नः संजाता, वे गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्याः पितरौ, उनके माता और पिता, किसके? पंडिता रमाबाई के माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, मतलब भूख से पीड़ित होकर के, दिवंगता, मृत्यु हो गई उनकी, भूख से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके भरपेट भोजन नहीं मिलता था क्योंकि वो निर्धन हो चुके थे, और वो उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, उसके बाद रमाबाई जो है स्वज्येष्ठ भ्राता सा, अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्रम भारतम, पूरे भारत का अभ्रमत, भ्रमण किया। उन्होंने पैदल चलकर ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। अब भ्रमण के समय उनको क्या मिला? कलकत्ता मिला। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वान होने के कारण उनको वहाँ पंडिता सरस्वती नाम की उपाधि मिली।
तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर के उन्होंने वहाँ वेद का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्री शिक्षाणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि और शास्त्र आदि के अध्ययन के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह वाकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। अब देखिए क्या होता है, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ वह बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लीं। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। और सार्धैक वर्षात् अर्थात 1.5 साल के बाद उसके पिता भी उसके पति की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1.5 साल बाद रमाबाई के पति की भी मृत्यु हो गई। अनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मनोरमा। तो मनोरमा के साथ वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च सस्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुतवती, मतलब अपना मत उन्होंने रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह जो है उच्च शिक्षा, आगे की जो उनकी शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी, उसके लिए वो कहाँ गई, इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। स्त्री विषय के उत्तम विचारे, महिलाओं के विषय में उनके उत्तम विचारों को देखते हुए उससे प्रभावित हुए। ठीक है ना। तो ईसाई धर्म के वहाँ उनको लोग मिले, स्त्रियों के विषय में उनके उत्तम विचारों से प्रभावित हुई हो। और इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अब इंग्लैंड से वो कहाँ चली गई, अमेरिका देशम, अमेरिका चली गई। तत्र भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ जो है भारत में जो विधवा स्त्रियाँ रहती थीं उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, उन्होंने धन संग्रह करना शुरू कर दिया, धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत प्रत्यागत्य अर्थात वापस आकर के मुंबई नगर में वह शारदा सदनम स्थापित। शारदा सदन नाम की उन्होंने स्थापना की, एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था शारदा सदनम। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती, निसहाय था जिनका कोई सहारा नहीं था, बेसहारा थीं, ऐसी महिलाएं वहाँ निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ महिलाओं को किसकी शिक्षा दी जाती थी, मुद्रण की, टंकण की, मतलब जो छपाई है, टंकण टाइपिंग है, काष्ठकलादि नाम लकड़ियों के विभिन्न प्रकार के खिलौने आदि बनाने की का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, इसमें प्रशिक्षण प्राप्त होता था, प्रशिक्षण उनको मिलता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह जो सदन था, शारदा सदन नाम का जो आश्रम था, यह पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, पुणे नगर चला गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ जाकर के पुणे नगर के समीप केडगांव नाम के स्थान में उसका नाम बदल करके, शारदा सदन का नाम बदल करके मुक्ति मिशन नाम का संस्थान की स्थापना की गई। तत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियाः ससम्मानं जीवनम यापयन्ति। और इस स्थान में, इस मुक्ति मिशन नाम के संस्थान में आज भी महिलाएं जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाएं सम्मानपूर्वक आज भी अपना जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे
1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनमभवत्, उनकी मृत्यु हो गई रमाबाई की। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश और विदेश की जो अनेकों भाषाएं हैं उन सब में निपुण थी, उन सब की ज्ञाता थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज क्षेत्र के अलावा समाज सेवा के अतिरिक्त तो लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, यह योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। मतलब स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो नाम की जो रचनाएं हैं उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो इसका आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, पुस्तक में देख करके इस रिकॉर्डिंग को सुन करके अभ्यास करें।